गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग यस, कैसे हो? बहुत अच्छे सर, आप बताओ। बस हम भी बढ़िया। बाकी ये जो बच्चा थोड़ी थोड़ी नींद में है अभी, ये सब थोड़ा जगने की कोशिश करो। और लाइट नींद होती है ना सुबह सुबह, जो हल्का थोड़ी थोड़ी लाइट लाइट नींद में है वो जगो बच्चों। गुड मॉर्निंग हो गई अब। देखो बच्चों, अब ये जो हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं ना, जिस बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लासेस नहीं हुई वो भी करो, और जिनको हो गए उनकी तो कोई बात ही नहीं। अब इसके बाद ना फिर से हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। तो जब आप फिर ट्रिग्नोमेट्री करोगे ना, तब आपको ये बातें एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद अब हम फिर से कंप्लीट ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, 2D 3D नंबर सिस्टम, इस टाइप से। तो बस ये ट्रिग्नोमेट्री हो जाए, इसके बाद फिर से पूरा सिलेबस स्टार्ट होगा। सर जो, हाँ जी, एडवांस मैथ्स में टोटल कितने चैप्टर्स है? आई मीन 6 है ना टोटल? ज्योमेट्री है हमारे पास, ज्योमेट्री, उसके बाद 2D 3D, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, इतने चैप्टर्स हैं। ओके ओके। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमने कल सॉल्व करा था या फिर नहीं? क्वेश्चन नंबर 17 करना था या फिर 18? 18, वेरी सर गुड। 18। तो फिर 18 कर लेते हैं हम। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? बताओ कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? सर सी है क्या? सी आंसर तो देखो, अभी देखेंगे तब पता चलेगा। ये बताओ संजित, आपने कैसे करा इसको? सर एक आपने ये लिखा है ना सर, इसको प्लस में कन्वर्ट किया पहले तो 1/p आ जाएगा, फिर उसको ऐड कर दिए तो tan tan कैंसिल, फिर 2 से गया, सेक से कॉस, फिर कॉस से मैं साइन में गया, फिर साइन से कोसेक। कोसेक तो में, ज़्यादा एकदम लेंदी हो वेरी गई। गुड। नहीं नहीं, ठीक था। इसमें इतना करना भी पड़ेगा। आप डायरेक्ट सेक से भी कोसेक में आ सकते थे भाई। बाकी सब बच्चे जो नोट्स बना रहे हैं वो भी बता दो कुछ, क्या करते रहते हो बैठे बैठे? सी, भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा है हमारे पास पी, तो फटाफट से आप ये बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा? 1/p। 1/p। सेक थीटा माइनस टेन थीटा है हमारे पास पी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? 1/p। आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ना आप ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 सेक थीटा इक्वल्स टू पी प्लस 1/p। तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी स्क्वायर प्लस 1/2p। सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1/2p। अब आप ये बताओ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बेस की टर्म्स में सेक थीटा कितना होता है? h अपो, तो ये हमारे पास h होगा पी स्क्वायर प्लस 1, बेस है हमारे पास 2p। तो आप ये बताओ परपेंडिकुलर कितना होगा, p की वैल्यू कितनी होगी? पी स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू होगी पी स्क्वायर माइनस 1। भाई आपको एक ट्रिपलेट नोट कराई थी ना, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर,
2uv, और ये कितना होगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। नहीं बच्चों ये तो गलत हो गई, उल्टा हो गया। ये क्या होगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और ये कितना होगा 2uv। तो बस इस क्वेश्चन में हमें u के प्लेस पर गिवन है p और v की वैल्यू है हमारे पास 1। तो यहाँ से ट्रिपलेट बन गई p स्क्वायर माइनस 1, 2p और p स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये बताओ कोसेक थीटा कितना होता है। भाई हमारे पास p है, b है और h तीनों है, तो आप यहां से बस कोसेक थीटा डायरेक्ट देख लो कितना होगा। कोसेक थीटा होगा h अपॉन p। तो h है हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1 और p हमारे पास कितना होगा p स्क्वायर माइनस 1। ऐसा कैसे हो गया बच्चों। ये कितना होगा जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये होगा 1 माइनस पी स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन। देखो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको इस ट्रिपलेट को याद गुड करना। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कृतिका। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन इस ट्रिपलेट पे बेस जरूर आएगा। एक तो ये ट्रिपलेट, उसके बाद 3 हमारे पास आइडेंटिटी है, उसके बाद एक हमारे पास टेबल है। बस प्रीलिम्स के लिए आप ये 4 चीजें कर लो बस। बताओ कितना होगा थीटा की वैल्यू। 1 सर। भाई अब यहां से तो आप डायरेक्ट थीटा की वैल्यू पुट करके देख सकते हो। तो हमारे पास कितना होगा 90। इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता। डायरेक्ट ऑप्शन से थीटा की वैल्यू पुट कर लो भाई, 0 होगा या फिर 90 होगा। 0 और 90 में से भी साइन 90 कितना होगा 1। तो बस थीटा के प्लेस पर 90 पुट कर दो। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। रेशनलाइजेशन से। सर बी। बिल्कुल, कैसे करा बताओ। सर इसको ना मैंने 1 के जगह में सब्स्टिट्यूट किया सर। 1 के जगह में सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, फिर सेक प्लस tan को कॉमन करके ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाते हैं, तो फिर सेक थीटा प्लस tan थीटा रिमेनिंग रहता है। और बताओ बच्चों किसी ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा, किसी के पास और कोई मेथड। तो साइन थीटा माइनस ब्रैकेट में cos थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस cos थीटा को एक साथ करके फिर उसको रेशनलाइज कर दिए। बिल्कुल, मतलब यहाँ आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद कितना आंसर आया बोलो आस्था। सेक या फिर थीटा ऐसे प्लस tan थीटा। सेक थीटा प्लस tan थीटा, वेरी गुड। देखो इस क्वेश्चन में आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। या तो आप उस कितने लंबे प्रोसेस करो, या फिर आप क्या करो थीटा इक्वल्स टू 45 पुट करके देख लो। भाई ये हमारे पास क्वेश्चन है, आप क्या करो इसमें थीटा इक्वल्स टू 45 पुट करो। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें थीटा इक्वल्स टू 45 पुट करो और बताओ कितना आएगा। रेस्टलाइजेशन एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको थीटा इक्वल्स टू 45 पुट करके भी कर सकते हो। बताओ जब आप क्वेश्चन में थीटा इक्वल्स टू 45 पुट करोगे तो कितना आएगा। वन अपॉन रूट अंडर 2 माइनस 1। 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। उसके बाद फिर इसका रेशनलाइजेशन कर दो, तो ये कितना हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास कितना आ जाएगा रूट 2 प्लस 1। ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है, जब हम इसमें थीटा इक्वल टू 45 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट 2 प्लस 1। अब आप ऑप्शन में थीटा इक्वल टू 45 पुट करो। जिस ऑप्शन पे थीटा इक्वल टू 45 पुट करने पर रूट 2 प्लस 1 आ जाए वही आंसर होगा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी।
सर सर हाँ मैंने जी। जिस तरह करा सर वो भी मैंने जिस तरह एक्चुअली मैंने सर बहुत शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन करा मेरा स्टेप्स। सर मुझे सर तीन तीन स्टेप में मुझे आंसर मिल गया सर, उतना तकलीफ नहीं उठाना पड़ा इसमें। सर मैंने क्या किया उस सर, पहले क्या करा मैं, जो जो इक्वेशन दिया है ना सर उसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे। तो मैं टैन और सेक का टैन टैन और सेक का टर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर जगह सर सिर्फ एक में ऊपर में सिर्फ वन के जगह में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर जगह कॉमन कॉमन लेकर लेके फिर फिर उनको कट कर दिया। कट कर दिया जी सर। तो डायरेक्ट तीन वो भी स्टेप में ही ठीक है, आंसर आ गया। वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ आप थीटा इक्वल टू 45 पुट करोगे तो ये भी ठीक है, प्रोसेस दोनों ही ठीक है, लेकिन ये वाला थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। अगर आपकी थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपने इस पर वर्कआउट करा है तो थीटा इक्वल टू 45 पुट करने में तुम्हें बस वैल्यू पुट करके चेक कर। सर आपका कैमरा शायद कहीं चले गया। सर ऑनलाइन है क्या संदीप? हमें पर शायद उनका सर अभी चले गए शायद। हाँ अभी तो ऑफलाइन चले गए सर, इसमें नहीं है सर करना। बच्चों मेरी पिक्चर अब आपको एकदम क्लियर है?
सर दिख ही नहीं रहे आप हमें। अभी अब देखिए लोड हो रहा है सर। अब दिख गए सर, अब दिख गए। खूबसूरती बढ़ गई सर हमारे फोन की। बिल्कुल, फोन की स्क्रीन को बचा कर रखना, नजर न लग जाए। ये क्वेश्चन समझ आया बच्चों? सर इसमें साइन चेंज होता है, जैसे 1√2 - 1 है, कभी प्लस में होता है क्या, या फिर ऐसे ही रहता है? मतलब जैसे 1/√2 - 1, उसको हमने रेस्टलाइज किया तो आपने दोनों तरफ प्लस साइन लगाया ना, ऊपर नीचे। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है, ये जो हमारे पास नीचे साइन है ना, इसके अच्छा। उल्टे साइन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर माइनस है तो प्लस से, अगर नीचे प्लस होता सपोज, तो माइनस होता। तो फिर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते। हाँ, मैं वही पूछ रही थी। ओके। देखो रेशनलाइजेशन वाला बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसका उस इतने लंबे प्रोसेस का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। भाई आप क्या करो, बस इन किसी भी टर्म को साथ में करके उसका रेशनलाइजेशन कर दो। बताओ किस टर्म को साथ में लेकर करोगे आस्था? आपने कराए, आपने इतनी हिम्मत दिखाई है यहाँ इसको रेशनलाइजेशन से करने की। सर साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा को एक साथ कर देंगे। ये कितना होगा? साइन थीटा -1 माइनस प्लस कोस थीटा। इसके बाद बस अब रेशनलाइज कर देते हैं, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा +1 प्लस कोस थीटा। ये लास्ट में जो इतना सुंदर सा लिखा हुआ है ये कोस थीटा है, और इधर कितना होगा? साइन थीटा +1 प्लस कोस थीटा। बस इनकी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ थीटा इक्वल्स टू 45 पुट करो, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी ऑप्शन में 45 पुट करके चेक कर लो, जहां वो सेम आ जाए वही आंसर होगा। हाँ जी, ये जो थीटा की वैल्यू जैसे आपने 45 डिग्री ले लिया, तो वो मीन्स आई मीन उसका कोई बेसिक ऐसा वो है कि हाँ ये वाला ही लेंगे ऐसा? इसका बस नहीं, ज्यादातर तो आप 45 मिलोगे। अगर हमारे पास कहीं भी कोसेक या फिर कोट है तो हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल्स टू 45, अदरवाइज हम लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहां तो हमारे पास ना कोसेक है ना कोट है, फिर भी हमने 45 इसलिए लिया। आप जो भी थीटा की वैल्यू लोगे ना, आप एक बार ऑप्शन में रखकर उसे चेक भी करोगे, कहीं हमारे पास कोई भी ऑप्शन सेम तो नहीं बन रहा। इस वैल्यू के थोड़े से प्रोसेस है संजीव, तो या तो रेशनलाइजेशन करो या फिर डायरेक्ट कहीं भी 45 पुट कर दिया था, जहां पर कोई भी कंडीशन ना हो, बस वहां 45 पुट कर दो। बस एक बार जरूर देख लेना, दो ऑप्शन सेम ना हो जाए। ठीक है सर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का 45 डिग्री पर वैल्यू कॉमन है, इसलिए पहले हम 45 लेकर के चेक कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको ऑप्शन को देखना होता है। एक तो ऑप्शन हमारे पास दो ऑप्शन सेम ना बन जाए, और दूसरा हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 ना आ जाए। इन दोनों प्रोसेस के अलावा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर जाए। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वैल्यू ले लो और उस वैल्यू से कोई आंसर ही ना आ रहा हो। अब देखो कितना अच्छा, कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको बताओ कैसे सॉल्व करो। सर बी साइन थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा कैसे करा बताओ यस। सर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा सर इसकी आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर इनटू कोसेकेंट स्क्वायर, और सर जो टेंजेंट स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इनको भी सर मल्टीप्लाई में कर दिया, और सर इनका रूट जब करेंगे तो सर सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा इनटू टेंजेंट थीटा साइन थीटा,
वो सर इनको फिर सर चेंज करके सर सीकेंट स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ जाएगा। बिल्कुल। देखो अगर ये प्रॉपर्टी याद थी तब आप इस क्वेश्चन को ओरल कर सकते थे। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही हिमांशी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? आपकी आज बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। आप भी एक बार रिफ्रेश कर लो फिर से। देखो आपको दो प्रॉपर्टी नोट कराई थी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। और सेकंड प्रॉपर्टी थी टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और एक थर्ड प्रॉपर्टी और थी हमारे पास, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये तीनों प्रॉपर्टी याद थी तो इस क्वेश्चन को आप ओरल भी सॉल्व कर सकते थे, वरना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाते। देखो भाई, ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जब आप इनको रूट से बाहर करोगे तब हमारे पास क्या आएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताओ इसके बाद क्या करोगे, बताओ बच्चों। साइन कॉस में कन्वर्ट, उसके बाद फिर काट देंगे, कॉस एक साइन कट जाएगा। ये दोनों तो कट जाएंगे। साइन थीटा को लिख लो आप 1 कोसेक थीटा, फिर हमारे पास बचेगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसमें बताओ क्या करोगे। सर tan को sin बाय cos कर देंगे सर। बिल्कुल, टेन थीटा को कर लो आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और सेक थीटा को लिख लो 1 अपॉन कोस थीटा। तो यहां से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा है इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको नोट कराई है वो बिल्कुल बहुत मिनिमम प्रॉपर्टी आपको नोट कराई है कि कुछ मत करो, बस इतना याद कर लो। और ये जो सब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये हमारे पास सीजीएल के क्वेश्चंस हैं। 18 से लेकर अब तक ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ये वही सब क्वेश्चंस हैं। सर इस क्वेश्चन में सब 90 डिग्री आता है सर। एक सेकंड रुको, इस क्वेश्चन में सर इक्वल टू 3 आएगा सर, इक्वल टू 3 इक्वल मतलब टू cos 3 स्क्वायर है। थीटा जी। अब देखो कितना आएगा, सर रूट देखो 3 है वैसे सर। अब भी ये क्वेश्चन ना आपसे ओरल होना चाहिए क्योंकि अब इसमें कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60। 60। भाई ये दोनों तो कट जाएंगे। 1 अपॉन कोट कितना होगा, √3
तो tan कितना होगा, tan थीटा इक्वल्स टू √3, तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी 60। कोट 60 कितना होगा, कोट 60 कितना होगा 1/√3 1/√3, और कोसेक 60 कितना होगा 2/√3। 2/√3। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 3/√3, आंसर कितना होगा √3। भाई बच्चों आपको ये बात समझ आई कि थीटा इक्वल्स टू 60 कैसे होगा, या फिर इसमें किसी को कोई डाउट? थ्री बाय √3 का √3 कैसे आया? इसका ना फिर हमने क्या कर दिया, ये जो 3 होता है इसको आप ऐसे लिख लो, √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, ये हो जाएगा हमारे पास √3। देखो फिर से देखो भाई, अभी अभी आपको एक प्रॉपर्टी नोट कराई थी ना, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, cot square into sin sorry cos square कोट बस बीच में हमारे पास माइनस के प्लेस पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये कितना होगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। अब कोस से कोस कट जाएगा, 1/कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। 1/कोट स्क्वायर थीटा कितना होगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। tan थीटा की वैल्यू कितना होगी √3, थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 60। तो आपकी बात समझ आई? ये फॉर्मूला है क्या? हाँ ये तो आपको नोट कराया था ना, ये तो अभी तक कितनी बार बता दिया, फिर से बताएं। ओके ओके गॉट इट। सर 1 1 आ रहे हैं। फटाफट से आंसर बताओ बच्चों कितना होगा। जिनका 1 है बताओ कैसे सोल्व करा। हिमांशी आप 1 भी by आजकल sin एकदम थीटा फास्ट हो। 1 by sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा, बस इसको फिर सॉल्व कर दिया। इसको सोल्व कैसे करा, फिर वही तो पूछना चाह रहे हैं हम। सर तो फिर वो बचपन वाला प्रोसेस, ये वाला मतलब भिन्न का जोड़। एलसीएम लेकर सर हमने sin and cos में तो convert शेयर तो sin सर हमने तो टेंजेंट शेयर तो कोसेकेंट शेयर -1 में कर दिया। उसके बाद सर ए शेयर माइनस बी शेयर की a प्लस बी लगा के सर नीचे से कट दिया, तो सर उससे बाद +1 आ गया सर उससे। बिल्कुल। देखो साइन और कोट में कन्वर्ट, साइन और कोस में कन्वर्ट कर दिया, इतनी भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। भाई हिमांशी को आज मजा नहीं आ रहा, सब हरियाणा चलो, पहले हिमांशी को मजा दिला के आते हैं। देखो हाँ सर इस हरियाणा में, हम भी हरियाणा के ही हैं। सर फिर से आपको तो रिकनेक्ट पूरा करने मजा बोलिए। है। सर शायद ऑडियो का इशू है सर, रिकनेक्ट करने से आ जाएगा शायद। हिमांशी एक बार फिर से रिकनेक्ट करना चाहते हो? बहुत देर से रिकनेक्ट कर रहे हो आप। पिलूटस को क्यों बोले भाई हम टिकट कराने के लिए? पिलूटस का भी टिकट नहीं कराते। आप ये बताओ, यहां से हमारे पास कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? कोसेक शेयर -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा।
बस कोट स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आप इस वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 1/sin थीटा कितना होगा कोसेक थीटा माइनस, आप क्या करो कोट स्क्वायर थीटा के प्लेस पर पुट करो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा a माइनस बी a प्लस बी a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब एक बार इस कोसेक स्क्वायर थीटा +1 लिख दो और कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक थीटा +1 और कोसेक थीटा -1 अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा, ये दोनों तो कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा +1, ये दोनों भी कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। देखो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं होता, जो भी प्रॉपर्टी जो भी रिजल्ट है उनको डायरेक्ट याद रखो। भाई आपने देखा कोट स्क्वायर थीटा और नीचे है हमारे पास 1 प्लस कोसेक थीटा, तो अगर हम कोट स्क्वायर थीटा के प्लेस पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कर दे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों प्लस वाले कट जाएंगे और माइनस वाला बच जाएगा, फिर माइनस वाले का भी कोसेक इस 1/sin से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? बी सर 5√3/3 बताओ हिमांशु थीटा इक्वल्स टू कितना आया? भाई ये क्वेश्चन तो हमने कल भी करा था। देखो अगर आप अभी आपने नहीं पढ़ा वो मुझे पता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखो तब आपको अब इतना समझ आ जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए कि हम कर क्या रहे हैं, ये बात तो समझ आ रही है ना संदीप? बस अभी फिर हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे ना तब ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब तक थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो ये क्वेश्चन हमने कल भी करा था और ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये वो ही रिपीट हो गया फिर से, तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रखना थीटा इक्वल्स टू 60, थीटा इक्वल्स टू 60 है तो बस इसको यहाँ पुट कर दो। ये क्वेश्चन अब से पहले भी बहुत बार रिपीट हो गया, एकदम सेम क्वेश्चन, तो डायरेक्ट याद रख लेना, अगर याद ना रहे तो कल तो इसको सॉल्व करा ही था, मतलब CGL 18 से पहले भी बहुत बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। बताओ कितना होगा सर a सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा। ए सर हिमांशु एकदम फास्ट है भाई, कुछ भी कहो लड़की। मनु का आंसर है डी साइन थीटा इंटू सेक थीटा, और बाकी जो बच्चे हैं उनका कुछ आंसर, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं नोट्स बना रहे हैं या फिर सो रहे हैं, कर क्या रहे हो बच्चों? बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? सर इसलिए तो कल शेयर करने को बोला था सर, आप बोले थे शेयर कर देंगे लेकिन शेयर नहीं किया आपने। ओके तो नोट तो करना ही पड़ेगा ना, आप धोखा देते हैं सर कभी कभी। अगर हमारी गलती है तो फिर नो कमेंट्स। बच्चे जिनके साइन कॉस में कन्वर्ट करके करा, साइन को उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। सर 1 प्लस टेंजेंट से तो सीकेंट स्क्वायर कर दिया, और सर टेंजेंट स्क्वायर तो 1/2 टेंजेंट सर, उसके बाद सर रूट में आ जाए सर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और सर इनकी आइडेंटिटी लगाते सर सीकेंट थीटा डॉट कोसेकेंट थीटा।
सर मैं दोनों तरफ से किया सर, लेकिन साइन एक ही स्टेप आ रहा है सर, मतलब स्टेप का जो काउंट है ना सर सेम ही है। तो फिर जो भी आपको ठीक लगे आप उससे कर सकते हो, सब कुछ अगर बराबर है तो। जी सर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा? स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इनवर्स, टेन स्क्वायर थीटा इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर थीटा। भाई अगर हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा की पावर -1, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/10 स्क्वायर थीटा। और 1/10 स्क्वायर थीटा कितना होगा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1/10 स्क्वायर थीटा होगा कोट स्क्वायर थीटा। बताओ इतनी बात समझ आई बच्चों? अब ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के। अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के। अब हमें फाइंड आउट करनी है रूट के की वैल्यू, तो आप दोनों साइड रूट कर दो, तो रूट के इक्वल्स टू कितना आएगा? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? संजीत कितने स्टेप थे आपके भी? जी सर मेरे सर चार में आ गई सर। अगर स्टेप सेम है तो फिर जैसे आपके माइंड में आ जाए आप तुरंत वैसे ही कर दो। जी सर ऑन द स्पॉट जो माइंड में ठीक होता है तो वो कैसे करेंगे सर। बताओ कितना होगा आंसर? सर 1 1 सर 1 आ रहा है। 1 भाई इसका आंसर तो सब बच्चे बता ही दो, अब इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है और इससे ज्यादा आसान तो 1 आएगा 1 आएगा। इस बार नोट नहीं किया, चलो सर वेरी गुड। आपके बात रख दिया। आपको इतना फास्ट बना देंगे ना, आपको पीडीएफ की जरूरत ना आपको नोट करने की जरूरत, लेकिन बस। फिर भी पीडीएफ मिल जाएगी तो तुम्हें ज्यादा सही रहेगा। एग्जाम देने के समय आपके ये बात याद रहेगा सर। ये कितना होगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को कर लो आप 1/साइन स्क्वायर थीटा। 1/साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा होगा ये ऊपर आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो तो कितना बनेगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर भी कितना आएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट? बोलो बच्चों। सर एक चीज का डाउट है, बोलो। क्वेश्चन सर क्वेश्चन को हटके से है सर। क्वेश्चन को क्या? थोड़ा सर अलग क्वेश्चन टाइप का रूट के दिया है ना क्वेश्चन सर। सर। 1/1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? देन रूट की इज इक्वल टू व्हाट? सर 25 का सर एलियन रूट टाइप का, सर एलियन टाइप का है सर ये प्रॉब्लम। 25 क्वेश्चन क्या है? दोनों ही चार बेटा सर। अब कैसा लग रहा है पितांशु? अभी अच्छा है सर, अभी लगता है सर धरती का ही इंसान है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब और बताओ कितना होगा? टेंजेंट टेंजेंट एक्स। पेन पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है।
भाई 1 अपॉन sec x माइनस tan x कितना होगा? sec x प्लस tan x माइनस 1 अपॉन cos x कितना होगा? sec x। ये दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? tan x। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास प्रीलिम्स में। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चों। सर डाउट नहीं है, बस इतना बता दो, ये जो स्टेप आपने बोला वो एक बार रिपीट करना, मतलब sec x प्लस tan x कैसे हुआ? देखो आपको एक प्रॉपर्टी नोट कराई थी ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है sec थीटा प्लस tan थीटा को तो आप ऐसे ही रहने दो, इक्वल्स टू ये जो हमारे पास sec थीटा माइनस tan थीटा है, इसको 1 के नीचे ले जाओ तो ये कितना होगा? 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो अब हम 1 माइनस sec थीटा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा के प्लेस पर sec थीटा प्लस tan थीटा में पुट कर सकते हैं। तो बस हमने यही कर दिया, 1 अपॉन sec x माइनस tan x के प्लेस पर हमने पुट कर दिया sec x प्लस tan x माइनस 1 अपॉन cos x कितना हो जाएगा? sec x। ये दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? tan x। बताओ अब इसका आंसर कितना होगा? 5√3/6। वेरी गुड, यस। कैसे करा? सर ए सर सर ठीक को 60 डिग्री पुट कर दिया सर सीधा। जहां सर पे देख इस टाइप की इक्वेशन बने थीटा की वैल्यू पुट कर दो। भाई थीटा की वैल्यू आप थोड़ा डायरेक्ट करना सीखो। भाई हमारे पास है tan और sec sec की पावर जो आपको मैंने कल भी समझाया था, sec की पावर है हमारे पास 1। अब आप सबसे पहले तो ये चेक करो sec की ऐसी कौन सी पावर है जिसमें हमारे पास रूट नहीं है? बताओ sec की ऐसी कौन सी पावर होगी जहां हमारे पास रूट नहीं होगा? 60। तो थीटा इक्वल टू 60 होगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है, अगर tan 60 हमारे पास रूट होगा √3, जब आप √3 का स्क्वायर करोगे तब ये तो कट जाएगा। तो इसलिए जहां भी हमारे पास स्क्वायर है हम उसको चेक नहीं करते, जो भी हमारे पास सिंगल वाली पावर है हम बस उसी को चेक करेंगे। तो आपने देखा tan sec 60 हमारे पास होगा 2, तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ 100% 60 होगा। बात समझ आई बच्चों? और इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना होगा? 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा तो साइन 60 कितना होगा? 3/2 3/2। और कोट 60 कितना होगा? 1/3 1 अपॉन √3। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सर तो आज बच्चों सर आप प्रॉमिस करो सर, आज आप आपका वो हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ भेज देंगे सर, ट्राइगोनोमेट्री का सर, प्रॉमिस करें? एकदम सर प्रॉमिस कौन कर सा दो नोट सर। सर? कौन सा पिताश्री नोट? कौन सा नोट? अरे एक सर का वो हैंड रिटन एक फॉर्मूला का पीडीएफ है सर के पास, सर ने खुद ट्रिग्नोमेट्री बोला ना था। वो तो हाँ सर भेज ट्रिगोनोमेट्री। दिए बहुत पहले, वो तो बहुत पहले भेज अब दिए भेज शायद। दिया, मुझको नहीं मिला ना, मैं मतलब मुझको नहीं मिला, तो एक काम करो तुम लोग कोई शेयर कर दो ग्रुप में। ठीक है मैं एक बार भाई देखता कौन हूँ, सी अगर मुझे ग्रुप में मिल है जाए तो तू? मैं शेयर करता हूँ। पिताश्री मैं दोनों भी ही है देखता ना? हूँ, अगर है तो दोनों मैं ही है ना? देखता शेयर करता हूँ। संजीत हाँ दोनों ही है ना हाँ मैं सर का? संजीत एक हैंड रिटन है और एक वैसे एक टाइपिंग।
हाँ हाँ, अभी एक जो क्वेश्चन पीडीएफ है और एक शायद वो सेम पुराना एक हैंड रिटन है। हाँ हाँ हाँ, वो भेज दो मुझको, भेज दो, मतलब ग्रुप में भेज दो। हो गया बेटा अंशु काम? या अभी मिला शांति सर। अब नींद आ जाएगी रात को। बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आया? देखो आप एक बात समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन में आप थीटा की वैल्यू को कैसे देखते हैं समझोगे, इस पावर 1 से। भाई एक प्रोसेस तो होगा कि आप हर एक वैल्यू को पुट कर करके देखो, और सेकंड प्रोसेस होगा ये पावर वाला, और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर होगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। जब से एसएससी बनी है तब से ये सर क्वेश्चन इसमें लगातार कोसिकेंट SSC में। स्क्वायर है सर 3/4। ऊपर, हाँ बिल्कुल, ये सर स्क्वायर है तो 3/4। 3/4। 3/4 कैसे करा संजित, बताओ? सर मैंने तो डायरेक्ट कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया सर, फिर उसको कॉट में कन्वर्ट हो गया, फिर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। और बताओ जिनका आंसर आया उन्होंने कैसे सर हमने सोचा? सर √7/1 समझ लिया सर इसको, और वो बेस बाय परपेंडिकुलर आ जाए तो सर उसे हाइपोटेन्यूज निकाल के वैल्यू पुट कर दी। वो भी ठीक है। देखो आपको कल एक फॉर्मूला नोट कराया था, भाई ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, जब से एसएससी बनी है और आज तक ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है एग्जाम के अंदर, तो आप ना इसको डायरेक्ट रख लो। ये बात आपको कल भी नोट कराई थी। ये होगा हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ये तीनों फॉर्मूले हमारे पास, तीनों बातें सेम ही है। भाई हमारे पास क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसके प्लेस पर आप ये नोट कर लो। अब देखो कोट है हमारे पास √7, तो tan कितना होगा 1/7, और ये कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1/7, तो कितना आ जाएगा 6/8 3/4। कहीं कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप डायरेक्ट याद रखोगे। इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये जो हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। बात समझ आई बच्चों? अब की बार आपको इतनी अच्छी एडवांस मैथ पढ़ाएंगे कि आपको एक एक फॉर्मूला भी समझ आ जाएगा कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये क्यों होता है। हाँ बिल्कुल, देखो हमारे पास आ गया इधर tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को लिख लिया हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/√7 का स्क्वायर। तो बच्चों फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर कितना होगा? सर ए। ए। भाई इसका आंसर बता दो बच्चों, अब इसमें तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना। ये है हमारे पास P/H, तो यहां से B कितना होगा? तो यहां से आप सबसे पहले मुझे बेस बता दो कितना होगा। बेस कितना होगा हमारे पास? P। यस सर। तो बस PB है, BB है और HB है, यहाँ वैल्यूज पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपको आज की क्लास में कोई डाउट? बोलो बच्चों, अगर कोई डाउट नहीं है तो जिनकी 10 बजे से क्लास है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
उनको फिर हम 11 बजे मिलेंगे अभी। सर एक काम करो ना सर, मैंने बोला था बहुत दिन पहले भी, सर एक सेशन करो आप, मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, जो मतलब एग्जाम के बारे में नॉलेज सर दे दीजिए सर। ओके, पक्का। कौन सी शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आता है, मतलब शिफ्ट वाइज एक डिस्कस कर दीजिए सर। तो अभी हम ऐसा करेंगे, बस ये ट्रिग्नोमेट्री हो जाए, जब हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे ना, हाँ तो उससे पहले जो हमारी क्लास होगी, उस पूरी क्लास में वही सब डिस्कस कर लेंगे। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रिमाइंड कर दूंगा सर, आपको भूल जाने का थोड़ा प्रॉब्लम है आई थिंक। देखो भूल तो जाते ही है, आप भी तो भूल जाते हो, पास हो ना, ऐसे ही मैं भी भूल जाता हूँ पीडीएफ सेंड करो। मैं याद करूंगा सर आपका जब ट्राइगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा। नहीं, ये प्रोसेस नहीं भूलेंगे। जब भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी, ज्योमेट्री स्टार्ट होगी, उससे जो पहले क्लास होगी ना, उसमें फिर आपको वही समझाएंगे। ओके सर, थैंक यू अब सर, आप थैंक यू बता वेरी दो, मच। आपको सारी पीडीएफ मिल गई, कलेक्शन स्ट्रॉन्ग। ओके सर, एकदम एकदम। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं 11 बजे। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय।